गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अच्छा सर, हम लोग WP में जो हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, उसके अंदर टर्म्स को समझ चुके हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, एनर्जी की टाइप्स में स्टोर्ड एनर्जीज को पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब जो भी चीज़ें ऐसी थी जिनको हमें अच्छे से समझना था वो सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है न्यूमेरिकल्स के लिए। किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए। बच्चों 2 मिनट, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है। न्यूमेरिकल्स के लिए मतलब इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। WP हमारे चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो एग्जांपल्स हो चाहे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हो, बाद वाले, है ना, तो सारे न्यूमेरिकल्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सर? चलिए, तो पेन कॉपी निकाल लें और दिमाग से सारी टेंशन बाहर, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और कान मेरी आवाज पर होने चाहिए। क्लियर? चलिए सर, बात करते हैं आपके एग्जांपल्स से। तो एग्जांपल 1 की बात मैं कर रहा हूं अभी। एग्जांपल फर्स्ट बोलता है कि कोई इंसान किसी बैग को, जिसका मास मुझे गिवन है, उसको किसी हाइट तक लेकर जाता है। एक बैग है जिसका मास 12 kg मुझे गिवन है। इस 12 kg के बैग को कितने हाइट तक? 1.5 मीटर तक उठाता है। हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा जाता है इस प्रोसेस में उसका वर्क डन कितना है। इस प्रोसेस में उसका वर्क डन कितना है? तो बच्चा लोग, सिंपल सी बात यार, आप जब किसी चीज को हाइट पर लेके जाते हो, मान लो m मास को आप h हाइट पर लेकर के जा रहे हो, यहां तक आप लेकर आए m मास को, ठीक है, यहां ग्राउंड से, तो बच्चों सिंपल सी बात, इस पर फोर्स जो लग रहा होता है वो कितना है? तो इसको ऊपर उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें? इसके बराबर फोर्स तो मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना होगा? W इक्वल्स टू कितना होगा? mgh। सॉल्व करना है बस। m की वैल्यू 12, g की वैल्यू 10 होती है, 1.5 मीटर तक उठाया है। बताइए आंसर कितना आएगा? 180 जूल। तो वर्क डन कितना हो गया सर? 180 जूल। दैट विल बी आंसर फॉर मी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कोई इंसान है, देखो बच्चों, क्वेश्चन को समझना ढंग से। क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पर दिया है। क्या बोल रहा है कि एक इंसान, एक पुली लगी हुई है, पुली समझते हो ना, गिरनी है ना, पहले जैसे कुएं में लगी होती थी ना, जिसमें से हम पानी खींचते थे जिसके ऊपर से, है ना, एक पुली लगी हुई, यहाँ पर एक इंसान है, ये एक रस्सी को खींच रहा है और रस्सी ब्लॉक से 30 डिग्री के एंगल पर बंधी हुई है। ठीक है, मान लो ये इसको खींच रहा है F फोर्स से। ठीक है, और इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम है कि मैं उस ब्लॉक को खींच रहा हूं रस्सी से, ठीक है, कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। ठीक है, तो वो कितना आगे खींच सकता है? ये ब्लॉक जो है m मास का ब्लॉक, ये ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट करता है 20 मीटर। ये ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट करता है 20 मीटर, फोर्स दिया है 5 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है कि इस प्रोसेस में वर्क डन बताओ। आपसे पूछा है इस प्रोसेस में वर्क डन बताओ। तो बच्चों सिंपल सा, जब एंगल दिया हो, फोर्स दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो फॉर्मूला क्या होता है W का? Fs cos थीटा। F कितना दिया है? 5 न्यूटन। S कितना है? 20 न्यूटन। cos 30 कितना होता है? √3/2। आंसर कितना? 50√3 जूल। कितना आ गया? 50√3 जूल, है ना। आप इसको सॉल्व करो तो आएगा 86.6 जूल। √3 की वैल्यू रख देना 1.732 वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा इतना। √3 की वैल्यू याद है ना, 1.732 होती है ना। चलिए सर, साथ साथ नोट करते चले चीजों को, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वीडियो को पॉज करके नोट करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल थर्ड बोलता है किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है उसकी है 2500 जूल। हमको बोला है कि कोई बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी स्पीड फिक्स है। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। एग्जांपल थर्ड की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 2500 जूल। ठीक है, हमसे बोला है कि इस बॉडी का मास है 50 kg।
50 kg है ना, हमसे बोला इस बॉडी का मास है 50 kg, हमसे पूछा इसकी स्पीड बताइए, v हमसे पूछा है। सर एक बात तो आप जानते हो क्या कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है ना, रख दो सारी चीजें। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2500 जूल, हाफ m कितना है 50 इंटू v का एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे कितनी बार कट जाएगा 50 टाइम्स, 50 इंटू 2 100 इक्वल्स टू v का स्क्वायर। सर कितने का स्क्वायर 100 होता है 10 का, तो v इक्वल्स टू आ गया 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई क्या, बोलो। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है सर एक बुलेट है जो किसी गन से फायर हुई, उसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है, बुलेट का मास हमें गिवन है। सर एक बुलेट है और बुलेट की स्पीड मुझे दी है, स्पीड गिवन है और मास गिवन है। मास तो है बुलेट का 100 ग्राम, आई रिपीट ये किलोग्राम नहीं है ग्राम है, ठीक है, और स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्यान में यार जो भी चीजें मैं रख रहा हूँ उसमें मास किलोग्राम में है, जब भी मैंने मास को यूज में किया है तो मास किलोग्राम में था, m को मैंने 12 लिखा क्यों, क्योंकि 12 किलोग्राम, ठीक है। तो सब चीज ध्यान रखने की किलोग्राम में ही रखना है। तो 100 ग्राम क्या होता है, 100 को 1000 से डिवाइड कर दो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है क्या भाई, सिंपल सी बात। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। उल्टा सोचो 1 ग्राम कब होगा, दोनों को 1000 से डिवाइड कर दो, 1/1000 किलोग्राम में, बोलो है ना। तो जब ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो कितने मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 किलोग्राम से, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर दिया। अब वैल्यू रखो सर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ mv², हाफ m की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 500 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे क्या, 1/2 इंटू ये आ गया 25, 2 और 2 4 और 2 6, 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा 12,500 जूल। सर कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना है, कैलकुलेशंस की मैं आपको बताऊंगा नहीं है ना, वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। 12,500 जूल है ना, 12,500 जूल। यार मैं किलो जूल में लिखूं, किलो जूल में लिखूंगा तो कितने, अब ये जूल है ना, वापस से किलो में चेंज करो, ये ग्राम था तो किलोग्राम में चेंज किया, ये जूल है तो किलो जूल में चेंज करो, ठीक है। तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड करोगे तो 12.5 किलो जूल, ठीक है। तीन चीजें तीन जगह छोड़ के पॉइंट लगा दो, यही तो होता है भाई, नीचे की जितनी जीरो होती है उतनी जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, है ना। समझ में आई सारी चीजें, नोट करते चलना साथ में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एग्जांपल 5 बोलता है एक मोटरसाइकिल है जिसका मास है 100 kg, ये चल रही थी किसी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड आपने बढ़ा करके कर दी 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी कर दी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर, है ना। अब आपसे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, आपसे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, ठीक है। सर सिंपल सी बात ध्यान रखो, इनिशियली कितनी स्पीड थी 20, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी उतना ही उस पर वर्क हुआ होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम यार सिंपल, भैया आपने पढ़ा है ना वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है सर, कि जितना भी आप वर्क करते हो वो उस वस्तु की या ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, मतलब W इक्वल्स टू होता है डेल्टा के, पढ़ा है ना। तो W इक्वल्स टू होता है डेल्टा के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, मतलब फाइनल क्या है सर हाफ mv² माइनस हाफ mu², हाफ m कॉमन ले लो तो क्या बनेगा v² माइनस u², दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है सर। अब इसमें वैल्यूज रखनी है मुझे तो, है ना, लेकिन सर आई रिपीट वैल्यूज रखनी है, लेकिन एसआई सिस्टम क्या बोलता है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे देखो एसआई सिस्टम बोलता है सर कि आप जो भी चीजें रखते हो वो क्वांटिटी उनकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए। सर अगर आप मास रख रहे हो तो मास की यूनिट होनी चाहिए किलोग्राम, अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो तो लेंथ की यूनिट होनी चाहिए मीटर, अगर आप टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम की यूनिट होनी चाहिए सेकंड। बात ध्यान से सुन लो, समझ लो, ठीक है। ये सारी चीजें ये ऐसा यूनिट में आता है और आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसा यूनिट में आता है,
ठीक है। तो ध्यान रखना है सर, किलोग्राम में तो मास होना चाहिए, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। सर यहाँ पे सारी चीजें सही है, लेकिन स्पीड पे ध्यान दो, स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर है, मुझे किलोमीटर नहीं मुझे मीटर चाहिए, आवर नहीं मुझे सेकंड चाहिए। यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर है, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब सर आपको ये चीज सिखाई गई होगी 9th में स्पीड में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, है ना। सुना होगा 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यार किलोमीटर ज्यादा होते हैं कि मीटर ज्यादा होते हैं, किलोमीटर ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा में चेंज करना है तो ज्यादा को ऊपर रखो, कम में चेंज करना है तो कम को ऊपर रखो। तो किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 5/18 से, तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में, आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको इक्वल लिख सकता हूं मैं 20 × 5/18 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं, 40 × 5/18 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है सबको, बात समझ में आ रही है सबको, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या बनेगा सर, हाफ m v का स्क्वायर, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो 40 × 5/18 का स्क्वायर माइनस 20 × 5/18 का स्क्वायर। देखो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक साथ सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो हाफ मास कितना था 100 kg इंटू सर 5/18 का स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 5/18 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 अपॉन में 18 × 18 और अंदर क्या बचेगा 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो सर हाफ इंटू 100 इंटू 25 अपॉन में 18 × 18, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 400, हाफ इंटू 100 इंटू 25 अपॉन में 18 × 18 इंटू में 1200। आराम से काटेंगे सर इसको, 3 से काटो ये हो जाएगा 400, वापस 3 से नहीं कट रहा क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है ना, 2 से काट लो, अब सॉल्व करो, सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर जो भी आएगा इसकी कैलकुलेशन कर लेना। फाइनल आंसर होगा आपका 4.63 जूल, 4.626 जूल, ये आएगा आंसर, ठीक है। इसको आप नियरली 4.63 जूल लिख सकते हो, किलो जूल, भाई किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, है ना, तो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा ये 4626 जूल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी सर, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होता है वो वर्क के बराबर होता है ना। भाई आपने स्पीड चेंज कर दी तो काइनेटिक एनर्जी बदल गई, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा उतना वर्क हुआ होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है। दूसरी चीज क्या आप स्पीड को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, स्पीड को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, बात समझ में आ गई है, ठीक है। चले आगे, ओके, नोट कर ले सर, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई मैं आपको पूछ रहा हूँ साथ साथ में ही नोट करते चले। एग्जाम्पल 6 वापस से हाइट वाला है, बताएं क्या, एग्जाम्पल 6 जो है बच्चों वो वापस से हाइट वाला है कि किसी ब्लॉक को एक स्टूडेंट है जो किसी मास को, जिसका मास 3 किलोग्राम है, उसको किसी हाइट तक ले जाता है, 3 किलोग्राम को किसी हाइट तक ले जाता है, कितनी हाइट तक लेके जा रहा है 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर ऊपर ले जाकर किसी टेबल पे रख देता है, तो वो 50 सेंटीमीटर ऊपर आ गई ना, तो वर्क डन जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उसमें चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, h हाइट पर mgh, m कितना दिया है 3 किलोग्राम इंटू g कितना होता है 10, h कितना होता है 50 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन मुझे मीटर में रखना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, ये 2 जीरो इस जीरो से खत्म, 15 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई सर 15 जूल, कितनी हो गई 15 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है मुझे, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू एलोंगेट बाय 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन। ध्यान से देखिए, अब जो चीज आ रही है एग्जांपल 7 वो स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी का क्वेश्चन है। एग्जांपल 7 मुझे क्वेश्चन में बोला है
कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K 6 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, आपने उस स्प्रिंग को इलोंगेट किया 1 सेंटीमीटर से। आई रिपीट, सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करेंगे तो भाई 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड है ना, मीटर। कितना इलोंगेट किया? आपसे पूछा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई वो कितनी है। सर कितनी होती है? फॉर्मूला होता है हाफ kx²। तो हाफ k की वैल्यू 6 × 10⁻³ इंटू 1 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 6 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व करो सर, ये आ जाएगा 0.3 जूल। ये आ जाएगा 0.3 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आपसे पूछा कितना वर्क होगा इसमें चेंज करने में, तो सर ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से है? वर्क से ही तो आई है, यही हो जाएगा वर्क। बोलो सर, बात समझ में आ गई है? पक्की बात है? सारी चीजें नोट कर लेना, जो भी चीजें होती चल रही है वो नोट करते चलो साथ साथ में। बताएं। नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है एक आदमी है जिसके पास मास है 60 kg का, वो 5 मीटर की हाइट तक चढ़ता है 30 सेकंड में। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है, क्या बोलता है? एक इंसान है जिसका मास मुझे गिवन है 60 kg है ना, वो कुछ हाइट तक चढ़ता है। कितनी हाइट तक चढ़ रहा है सर? 5 मीटर। और उसको इस हाइट तक चढ़ने में टाइम लगता है 30 सेकेंड्स। आपसे पूछा है पावर, कि उसकी पावर कितनी। ठीक है सर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T है ना। पावर क्या होता है? W/T। टी तो मुझे गिवन है, W मिल जाए काम चल जाए है ना। m मास को h हाइट तक ले जाऊंगा तो कितना वर्क करूंगा सर? mgh। तो W क्या हो गया? mgh/t। रख दो सर, आंसर आ जाएगा mgh। m की वैल्यू 60, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5 और टाइम की वैल्यू 30। 0 से 0 कैंसिल, ये 20 × 500 तो 100 वाट जूल पर सेकेंड। 100 वाट। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल बोलते हैं बच्चों, सुरेश और रमेश दोनों एक हिल पर चढ़ रहे हैं जिसकी हाइट 15 मीटर है। रमेश 19 सेकंड में चढ़ जाता है और सुरेश 15 सेकंड्स में पहुंच जाता है। अगर दोनों की पावर 38 kg हो, दोनों का वेट 38 kg हो, तो आप पावर बताओ दोनों की कितनी। सेम क्वेश्चन है सर इसके जैसे। नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है इसके जैसा ही ऐसे है, एक रमेश है और एक सुरेश है, दोनों का वेट 38 kg है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, दोनों ही 15 मीटर के हिल पर चढ़ रहे हैं, चोटी पर चढ़ रहे हैं। रमेश तो कम टाइम में पहुंच जाता है, ये तो रमेश का टाइम हो गया TR और ये सुरेश का टाइम हो गया। सुरेश पहुंचता है 15 सेकंड में, रमेश पहुंचता है 19 सेकंड में। ठीक है सर, सुरेश पहुंच रहा है 15 सेकंड में और रमेश पहुंच रहा है 19 सेकंड में। आपसे पूछे दोनों की पावर क्या है। सर पावर का एक फॉर्मूला भी मैंने इसी चीज के लिए तो निकाला है कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट h हाइट तक जाए तो पावर का फॉर्मूला mgh/t होता है। तो सर पावर ऑफ रमेश लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? mgh टाइम ऑफ रमेश है ना। और जब पावर ऑफ सुरेश लिखूंगा तो mgh टाइम ऑफ सुरेश। mgh सेम क्यों लिखा सर? क्योंकि मास दोनों का सेम है। हालांकि अगर प्रॉपर फॉर्मूले की बात करता तो क्या बनता? मास ऑफ r
जी सबके लिए सेम होता है, हाइट ऑफ रमेश, है ना। ऐसे ही यहाँ पर मास ऑफ सुरेश, जी सबके लिए सेम, हाइट ऑफ सुरेश। बात समझ में आ रही है। अब सर आप वैल्यू रख सकते हो, पावर ऑफ रमेश आएगी, एम आर कितना है 38, जी की वैल्यू 10, एच आर की वैल्यू कितनी है 15, कितनी सेकंड में चढ़ गए 19 सेकंड में चढ़ गए, ठीक है। और सुरेश की बात करें, पावर ऑफ सुरेश की, तो मास कितना है 38 kg, जी कितना है 10, हाइट कितना चढ़ा, ये भी 15 मीटर चढ़ा, कितने सेकंड में चढ़ा 15 में, 15 से 15 कैंसिल, ये 2 टाइम्स, तो ये आ गया 300 वाट। ये तो आ गया रमेश की पावर। सुरेश की पावर की बात करोगे तो 380 वाट। बोलो सर, समझ में आ गई क्या बात, इसकी पावर ज्यादा है, सुरेश की पावर ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सारी चीजें ध्यान से करके चलना सर, बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल जरूरी है, न्यूमेरिकल हमें अच्छे से आएंगे तो काम चलेगा। नेक्स्ट, एक लिफ्ट है 300 मीटर पर 5 मिनट में पहुंच जाती है। हमसे पूछा है, बताओ ये वाली चीजें नोट कर ली होंगी ना। एक लिफ्ट है जिसका मास दिया है और उससे बोला है कि वो किसी हाइट तक कितने टाइम में पहुंच जाती है। तो आपसे पूछा है कि लिफ्ट कितना वर्क करती है और उसकी पावर क्या है, ठीक है। एक लिफ्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात हो रही है, लिफ्ट वाला एग्जांपल। लिफ्ट का मास मुझे गिवन है 1000 kg, है ना, सब कुछ लगा के, उसमें जो सामान वामान है सब कुछ लगा के मुझे बोला है कि 300 मीटर की हाइट तक, 300 मीटर की हाइट तक कितने टाइम में पहुंच जाती है, 5 मिनट में। क्योंकि मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करो, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 300 सेकंड में पहुंचती है, ठीक है। उससे पूछा है इस लिफ्ट का वर्क डन और पावर बताओ। यार m मास को आप h हाइट तक लेकर के जा रहे हो तो वर्क डन कितना होता है, mgh होता है। m कितना दिया है 1000 किलोग्राम दिया है, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 300 मीटर, कितना आ जाएगा 3 4 और 2 6, 3 × 10⁻⁶ जूल। ये आ गया W, बोलो ये आ गया वर्क डन, ठीक है। किलो जूल में लिखोगे तो 3 × 10⁻³ किलो जूल, ठीक है सर। अब पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू क्या होता है W/50, रेट ऑफ डूइंग वर्क। W कितना है 3 × 10⁻⁶ जूल में, अपॉन में टाइम कितना है 300, पावर को बोल दूं क्या, अपॉन में 300, आंसर आ गया 10,000 वाट या 10 किलोवाट। बात समझ गई है, बोलो। सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। नेक्स्ट, एक हॉर्स जो बैलगाड़ी को 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से खींच रहा है, एक रस्सी की सहायता से जो 60 डिग्री पर है, 1 मिनट तक। हमसे पूछा है वर्क डन और, ये बता रहा था रमेश सुरेश, है ना। एक हॉर्स है जो किसी कार्ट को, गाड़ी को, मान लो ये गाड़ी है, इसको खींच रहा है किसी रस्सी की सहायता से, ठीक है। और वो रस्सी एंगल कितना बना लिया सर 60 डिग्री का, तो फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये स्पीड में 1 मिनट तक खींचता है, कितने मिनट तक 1 मिनट तक, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड तक, ठीक है। और कितनी स्पीड से चल रही है गाड़ी, अपनी स्पीड दी है क्वेश्चन में, गाड़ी चल रही है 7.2 किलोमीटर/आवर से, 7.2 किलोमीटर/आवर, मीटर में चेंज करते हैं सर, कम में चेंज कर रहा हूँ तो कम ऊपर आएगा, तो 7.2 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 2 मीटर/सेकेंड, ठीक है, ठीक है। इतनी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका मास मुझे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हाँ नहीं है, ठीक है। अब मुझसे पूछेंगे इसका वर्क डन और पावर बताओ। सर सिंपल सी बात,
अगर वर्क डन की बात करेगा तो F इंटू एस होगा, अगर वर्क डन की बात करेगा तो F इंटू एस होगा, है ना। F इंटू एस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। सर एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और वो कितना चलता है 60 सेकंड तक चलता है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सिंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बोलो भाई कितनी स्पीड से चल रहा है, एक सेकंड में कितना चल रहा है 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना 120 मीटर। कैसे आया, 2 मीटर पर सेकंड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 60 कितना आ गया 120 मीटर। ठीक है सर देखो ध्यान से, फोर्स जो लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, तो फॉर्मूला हमारा एफ एस क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर। तो सर W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ फोर्स मुझे गिवन है क्वेश्चन में, कितने का फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। शायद क्वेश्चन में लिखा नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में फोर्स गिवन नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन में गिवन है, तो कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन में फोर्स गिवन होगा, फोर्स गिवन होगा। अगर फोर्स नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्लियर, ध्यान रखना। फोर्स मुझे क्वेश्चन में जो गिवन है बच्चों, सॉल्यूशन में वो है 30 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स कितना है 30 इंटू एस कितना है 120 cos 60 डिग्री, 30 इंटू 120 cos 60 की वैल्यू 1/2 कितना आ गया 1800 जूल। ये आया वर्क डन। ठीक है, ये तो आगे वर्क हमसे पूछिए पावर, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है W/T, कितना हुआ 1800, कितने टाइम में हुआ 60 सेकंड में, कैंसिल करो 30 वाट। यानी और भी तरीका था क्या इसको निकालने का, पावर को निकालने का। सर याद करो स्टार्टिंग में जब हम पावर इस कॉलम में पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि P इक्वल्स टू होता है F इंटू V, हमने बोला था कि P इक्वल्स टू होता है F इंटू V। बोलो सर सही है ये, बोलो, बोला था कि नहीं बोला था, है ना। ये फोर्स कौन सा है सर, ये फोर्स कौन सा है सर, जो राइट साइड में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो उसकी वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स कौन सा है cos थीटा वाला, फॉर्मूले में क्या है Fs है, तो Fv अगर सेम डायरेक्शन में Fs cos थीटा है तो पावर में आप Fv cos थीटा याद रखना। ठीक है, तो डायरेक्टली यहां से सॉल्व हो सकता था। F क्या है 30, V क्या है 2 मीटर पर सेकंड, cos थीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया पावर 30 वाट। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो क्वेश्चन समझ में आया सबको, पक्की बात है, बोलो। नेक्स्ट बोलते हैं कि किसी रेफ्रिजरेटर की एवरेज पावर है 100 वाट, आपसे पूछा है कि एक दिन में ये कितनी यूनिट खर्च करेगा, एक दिन में ये कितनी यूनिट खर्च करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला नोट कर लिया होगा बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। अच्छा क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इस तरीके से अपने घर का बिजली का बिल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन दे रहा हूँ बना करके, उसमें एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। ठीक है, एक ना क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको बना करके, क्या कि हमारे घर में कुछ चीजें हैं, मान लो फैन है, ट्यूबलाइट है और रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, यहां मुझे बोला है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, और यहां पर मुझसे बोला है कि इनकी रेटिंग कितनी है। ठीक है, क्वांटिटी, फैन कितने घर में 3 है, ट्यूबलाइट कितनी है 3 है, रेफ्रिजरेटर कितना है 1 है। मान लो कोई घर की बात हो रही है, फैन की रेटिंग 60 वाट, ट्यूबलाइट की रेटिंग 20 वाट और रेफ्रिजरेटर की रेटिंग 100 वाट। ये मुझे गिवन है। ठीक है, एक मुझे टाइम गिवन है कि कौन कितने टाइम के लिए चलता है। मान लो आपका तीनों फैनों में टाइम फॉर सिंगल, हर एक के लिए टाइम दिया है। ठीक है, हर एक फैन कितनी देर चलता है एक दिन में 10 आवर, 10 घंटे चलता है। ट्यूबलाइट कितनी देर चलती है 8 आवर, ट्यूबलाइट चलती है 8 आवर के लिए, और रेफ्रिजरेटर आपका चलता है 15 आवर, ये मान लो। ठीक है, अब आपसे पूछा है अगर इफ
RS पर यूनिट, एक यूनिट का जो बिल है वो 5 रुपए हो, 5 रुपए हो, ठीक है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस मंथली, पूरे मंथ का बिल कितना आएगा, ये क्वेश्चन पहले बहुत आया करते थे बच्चों लोग बोर्ड में, है ना। अभी तो वर्क एनर्जी पावर में से इनके क्वेश्चंस बनने लगे। इसको मिटा देंगे, नोट कर लिया होगा ना, नहीं किया तो एक बार पॉज करके जल्दी से कर लो। कर लिया, चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, इसके बाद भी कुछ एग्जांपल्स जो लास्ट वाले क्वेश्चंस बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, आप टेबल बनाया करो, आप एक टेबल बनाया करो, ठीक है। यहां पे तो लिखो डिवाइस, डिवाइस क्या क्या है मेरे पास, सर फैन है, ट्यूबलाइट है और रेफ्रिजरेटर है। यहां पर आप लिखो रेटिंग, रेटिंग कितनी है फैन की 60 वॉट, रेटिंग किसमें है वॉट में, ट्यूबलाइट की 20 वॉट और इसकी 100, ठीक है। यहां पर लिखो टाइम, टाइम होना चाहिए आपका आवर में, ठीक है। फैन कितनी देर के लिए चलता है सर 10 आवर के लिए, ट्यूबलाइट 8 आवर के लिए और फ्रिज 15 आवर के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये रेटिंग है 60 1 सेकंड की, ठीक है। ये टाइम है कितनी देर के लिए चल रहा है 10 घंटे के लिए, है ना। 10 घंटे में कितना खर्च हो गया होगा, मल्टीप्लाई कर दो क्या सीधे सीधे, वाट आवर में आ जाएगा, है ना। ध्यान से सुनो, मुझे पहुंचना कहाँ है सर, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर, 1 kWh, 1 kWh को मैं एक यूनिट बोलता हूँ, किसको kWh को मैं यूनिट बोलता हूँ। हो क्या रहा है सर, वाट को आवर से मल्टीप्लाई किया है, वाट को आवर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर। 60 वाट की यूनिट एक बार में कितनी है 60, 10 घंटे में कितना खर्च हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आपको क्या पता चलेगा, एक दिन का पर डे कंजप्शन, पर डे एक दिन का एक फैन का, ठीक है, एक दिन का एक फैन का कंजप्शन कितना है ना। अभी क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, एक सिंगल फैन की बात हो रही है। एक फैन जो 60 रेटिंग का है वो 10 घंटे चलेगा तो कितना कंजप्ट करेगा एक दिन में 600, 20 वाट की ट्यूबलाइट 8 घंटे में 160, 100 का 15 घंटे में 1500। ये सिंगल की बात हुई है, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। क्वांटिटी कितनी है, सभी की बात करेंगे तो क्वांटिटी की बात करनी पड़ेगी। क्वांटिटी फैन की कितनी है 3, ट्यूबलाइट की 3, रेफ्रिजरेटर की 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सो टोटल कंजप्शन पर डे, पर डे का टोटल कंजप्शन कितना है, पर डे का टोटल, ये तो एक फैन का है। जब एक फैन 60 रेटिंग वाला 10 घंटे के लिए चलेगा तो कितनी बिजली खाएगा 600 वाट, 600 वाट आवर, ठीक है। लेकिन बच्चों ये सोचो कि टोटल कंजप्शन, भाई 3 फैन चल रहे हैं ना ऐसे, तो 60 रेटिंग के तो 3 फैन चल रहे हैं 10-10 घंटे, है ना। तो टोटल कितना हो गया 600, तो एक का है, 3 का कितना 1800, ठीक है। ऐसे 160 × 3 ये किसमें है वाट आवर में, ठीक है। 160 तो एक ट्यूबलाइट का है 8 घंटे का, ऐसे तो 3 ट्यूबलाइट चल रही है, कितना हो जाएगा 480, ठीक है। ऐसे ये तो एक ही फ्रिज है, एक ही फ्रिज चल रहा है, इसका तो एक ही रहेगा, ठीक है। ये एक दिन का है सर, ये एक दिन का है सबका, ठीक है। तो टोटल कंजप्शन पर डे, तो टोटल कंजप्शन पर डे ऑफ हाउस, घर का टोटल कंजप्शन एक दिन का कितना हुआ, इनको जोड़ दो, सबको इनको जोड़ दो भाई। पंखों का इतना, ट्यूबलाइट का इतना और रेफ्रिजरेटर का इतना, तो टोटल घर में कितना हो गया, टोटल ऐड कर दो 3780, ये हो गया टोटल वाट आवर एक दिन का, एक है ना। आपको तो एक महीने का चाहिए ना। सो टोटल ये क्या है पर डे, टोटल कंजप्शन ऑफ हाउस
कंजम्पशन ऑफ हाउस इन अ मंथ, ये एक दिन का आया है, एक महीने का चाहिए तो 3780 इंटू 30, एक महीने में कितने दिन होते हैं 30, ये कितना आ गया, ये आया वाट आवर एक महीने का, ठीक है, एक महीने का टोटल, ठीक है। यूनिट की बात करेंगे तो इसी चीज को मैं यूनिट में लिखूं तो सो टोटल यूनिट्स कंज्यूम इन अ मंथ, सो टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड इन अ मंथ। यूनिट्स की बात करनी है मतलब KWH की बात करनी है, ये तो WH है, अभी इसको किलो में कन्वर्ट करना है, ये तो वॉट आवर में आया है ना, अब इसको किलो में कन्वर्ट करना है। मैंने पता है किलो में जब चेंज करते थे 1000 से भाग दे देते हैं, तो 1000 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 113.40 यूनिट, कितना आ गया 113.40 यूनिट, बात समझ में आ गई ना, 113.40 यूनिट। आपने पूरे महीने में कितनी यूनिट खर्च कर दी 113.40, कैसे आएगी इसको सॉल्व कर लोगे ना, पक्की बात है 113.40 यूनिट आपने खर्च कर रहे, ठीक है। तो आपका बिल, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हाउस, इतनी यूनिट आपने खर्च कर दी, और एक यूनिट के लगते हैं 5 रुपए, एक यूनिट के लगते हैं 5 रुपए, आपने टोटल यूनिट कितनी खर्च कर दी, तो आपका बिल कितना बन गया, मल्टीप्लाई कर दो सर, 567 रुपीज, ये हो गया आपका आंसर। कैसे निकाला बात समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन था जो मुझे गिवन था, आपके घर में कितने फैन है, 3 फैन है, 3 ट्यूबलाइट है, एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। आपके घर में एक फैन 60 वॉट की रेटिंग का है जो 10 घंटे चलता है, तो 3 फैन चल रहे हैं ऐसे 60 वॉट के 10 घंटे, डेली कितने फैन 3 फैन चलते हैं। ट्यूबलाइट है 20 वॉट की जो 8 घंटे चलती है, 3 ट्यूबलाइट चल रही है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। सर मुझे पूछा है कि आपका पूरा बिजली का बिल कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा सर, फैन है कितनी रेटिंग का, 60 रेटिंग का, कितनी देर चल रहा है 10 घंटे चल रहा है। पावर क्या होती है सर, पर यूनिट की बात हो रही है ना, हर एक घंटे में कितनी वॉट ले रहा है 60, तो एक घंटे में कितना लेगा, हर एक घंटे में कितना 60, तो 10 घंटे में कितना लेगा 600, है ना, 10 घंटे में कितना लेगा 600, बात समझ में आई। और ऐसे ही कितने फैन है मेरे पास जो डेली चल रहे हैं, 3 फैन है, ये तो एक फैन है 600 तो है ना, मेरे पास कितने फैन है 3 फैन है, तो 600 गुना 3 कितना 1800, ये आया फैन का पूरा एक दिन का सभी फैन का सभी पंपों का, ठीक है, कितना आ गया 1800 WH वाट आवर, ठीक। अब ट्यूबलाइट है मेरे पास 20 वॉट की रेटिंग की, कितने घंटे चलती है डेली 8 घंटे, तो एक दिन में एक ट्यूबलाइट कितनी पावर ले रही है 160 वॉट, ठीक है, कितनी पावर ले रही है 160 वॉट, कितनी बिजली खर्च कर रही है 160, ठीक है। अब बच्चों ऐसी कितनी ट्यूबलाइट है 3, तो एक दिन में टोटल सारी ट्यूबलाइट कितनी ले रही होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 480, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। सर रेफ्रिजरेटर कितना है 100 वॉट की रेटिंग का, कितना टाइम 15 घंटे चलता है, तो कितना चलेगा टोटल एक दिन में 1500 की बिजली लेगा, 1500 की बिजली ले ली, कितना है रेफ्रिजरेटर एक ही है, तो टोटल कितना हो गया दिन का, एक दिन का रेफ्रिजरेटर का 1500, ये हो गया रेफ्रिजरेटर का, ये हो गया ट्यूबलाइट का, ठीक है। अब बच्चों एक दिन में इतना तो फैन ले जाता है, इतना ट्यूबलाइट ले जाते हैं, इतना रेफ्रिजरेटर ले जाता है, तो टोटल घर में कितना खर्चा हुआ, ये आ गया टोटल एक दिन का कितना खर्चा हुआ 3780 वॉट आवर, 3780 वॉट, ठीक है बच्चों। अब ये डेली काम हो रहा है, डेली हो रहा है, ये एक दिन का है, तो 30 दिन में कितना होगा 30 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा टोटल, कि टोटल कितना होगा, बात समझ में आई ना, बात समझ में आई। सर आपके घर में टोटल यूनिट्स कितनी आएंगी बिजली की, आपके घर में टोटल कितनी यूनिट्स आ रही है, सर ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है वॉट आवर में, इसमें वॉट आवर में, और आपको अगर यूनिट्स में चेंज करना है तो आप क्या करो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर आया वॉट आवर में इसको किस में डिवाइड कर दो 1000 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे ध्यान रखना सर टाइम और में ही रखा है मैंने, सेकंड में चेंज नहीं किया, आपको करना भी नहीं, किस में रखना है और में ही रखना है, क्योंकि 1 kWh का मतलब होता है 1 यूनिट, है ना, 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 kWh इक्वल्स टू 1 यूनिट, बात समझ गए ना, तो ये चीज है, ठीक है, और में ही रखना है, वाट में और करोगे तो आंसर मिलेगा यूनिट का, ठीक है। तो 1000 से
डिवाइड कर दिया क्योंकि किलो में चेंज करना है, तो ये आया KWH। KWH मतलब यूनिट। तो इतनी यूनिट आपने एक महीने में खर्च की। आप पर यूनिट की कितने रुपए दे रहे हो? 5 रुपए। तो टोटल इतनी यूनिट की कितने रुपए दिए होंगे? 567 रुपए। ये आ गया आपका बिजली का बिल। बात समझ में आई क्या? बोलो, बात समझ में आई क्या? है ना? आपका जो क्वेश्चन था ना सर छोटा सा, वो क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक फ्रिज है जिसकी रेटिंग है 100 वॉट। आपके पास एक फ्रिज है जिसकी रेटिंग है 100 वॉट, ठीक है। ये डेली एक दिन में एवरेज पावर दे रही है 100 वॉट। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेशन इन 1 डे इन यूनिट्स। आपसे पूछा है कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा एक दिन में। टाइम कितना दिया है? एक दिन दिया। काम टाइम कितना दिया है? 1 डे दिया है, ठीक है। सर आप टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा? E इक्वल्स टू क्या करते हो आप? वॉट W इनटू टाइम। भाई पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? पावर इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन में T। W अपॉन में T, है ना। तो अगर मैं आपसे वर्क पूछूं तो कितना हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। और वर्क की तो क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 100। एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। ये आ गया इतना वॉट आवर, ठीक है। यूनिट में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूं क्या? अपॉन में 1000 से डिवाइड करते ही KWH बन गया, मतलब यूनिट बन गया। KWH मतलब यूनिट बन गया, ठीक है। 1000 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बच गए, तो 2.4 यूनिट 24 आवर्स में। एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है ये? 2.4 यूनिट। कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है? 2.4 यूनिट, है ना। ये आपका बुक का क्वेश्चन था जो एज इट इज दिया था। इसके बेस पर मैंने आपको एक पूरा एक क्वेश्चन करवाया जो घर के बिजली के बिल निकालने के काम आता है। समझ गए क्या? बोलो सर, पक्की बात है? चीजें समझ में आ गई सारी? बोलो, नोट कर लेना सर। वीडियो को पॉज करके सारी चीजें जो भी बोर्ड पर गिवन है वो नोट कर लेना। अरे आप जल्दी से कर लिया? चलिए सर, तो यहाँ पर हमने ना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपकी बुक में बन सकते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना सर। जो भी चीज जहां से समझ में नहीं है वहीं से वीडियो को रिवर्स देख लेना। आई रिपीट, लेकिन हर एक बच्चे को क्वेश्चंस आने चाहिए अच्छे से। समझ गए ना? पक्का? जब टेस्ट लेंगे तो मैं वापस से नहीं समझाऊंगा, ये चीज अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर है सर? चलिए सर, बाकी की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।